हेलो गाइस, आज अपने स्टडी करेंगे एक्सीलरेशन के ऊपर। एक्सीलरेशन का मतलब जो आप सभी जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इस एक्सीलरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। इसके बारे में अपने चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सीलरेशन के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए बेटा, ये है न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सीलरेशन के ऊपर। इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है, सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी होता है डी एक्स बाई डी टी। ये आपको सभी को पता है कि वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। यानी डिस्प्लेसमेंट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है, डी एक्स बाई डी टी। डिवाइड का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स बाई डी टी। और एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी, मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ बेटा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, डिवाइड का मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी। एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ हमें सीखने की है, जो बात यहाँ ध्यान देने की है कि हर बार ये फॉर्मूला आपको डीवी बाई डी टी अप्लाई नहीं करना है। कई बार हमें फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी जो डीवी बाई डी टी है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? ऊपर भी dx और नीचे भी dx, यानी dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड करेंगे। कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं बेटा। लेकिन ये जो dx बाई dt है, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v बन जाएगा, क्योंकि v होता है dx बाई dt। और एक्स्ट्रा साथ में क्या रह गया बताओ? dv बाई dx। तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला आप और याद कर लीजिए, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये उस वक्त अप्लाई करेंगे जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डिस्प्लेसमेंट x के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कब लगाना है? कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या कब ये फॉर्मूला लगेगा? इन तीनों को हम आज स्टडी हम कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 3 फॉर्मूलेज के ऊपर हम न्यूमेरिकल, सबसे पहले वाले जो न्यूमेरिकल है, हम इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे अभी। देखिए, तो जो ये तो था बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात। अब रही बात इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की। ये न्यूमेरिकल है अपने पास। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम एंड पोजीशन रिलेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपको गिवन है। तो पार्टिकल का आपको एक्सीलरेशन बताना है। तो देखिए, आपको क्या गिवन है यहाँ पे? आपको गिवन है यहाँ पर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? d बाई डी टी। ठीक है, d बाई डी टी इंटू में t इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे फिर अपने वही नोट करेंगे इस साइड में भी, d बाई डी टी। और इंटू में क्या रहेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डी बाई डी टी से। डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर? तो डी टी बाई डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, डी बाई डी टी इंटू में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, प्लस डी बाई डी टी इंटू में एक्स। अब यहाँ देखिए, ये नीचे तो टाइम है, ऊपर एक्स है। तो बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें पहले डिफरेंशिएशन को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हमें ऊपर नीचे डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे ये डी एक्स बाई डी टी, ये तो बन जाएगा v, क्योंकि वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ठीक है, इसका ये डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस ये डी एक्स बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब v इसमें कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 बाई 2x प्लस 1। हो सकता था इस न्यूमेरिकल के अंदर अपने को वेलोसिटी का ही फॉर्मूला पूछा गया होता। तो यहाँ तक भी अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल था कि फॉर्मूला किसका बताया हमने? वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन इन्होंने आगे पूछा है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हमें अब थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि डिफ्रेंशिएशन करके हम किस तरह से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये रहा था वेलोसिटी की बात। अब अपने करते हैं एक्सीलरेशन की बात। ठीक है, तो बात जहाँ तक रही एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वी डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी हमें किसके साथ रिलेट किया हुआ है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन दिया हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन दिया, तो तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, वी डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सीलरेशन, इसमें v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 2x प्लस 1 इंटू में d बाई डी एक्स। और यहाँ पर हम v की वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे? ये है 2x प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? -1। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी? -1। तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे?
1/2x+1, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और इसका बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो, पूरे का। तो पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, पूरे को x मान लो, n x की पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है, -1 इंटू -1 डॉट, फिर अंदर चलिए अब अंदर किसका डिफरेंशिएशन करना, 2x का, तो dx/dx ये तो 1 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इसको, 2 बच जाएगा, प्लस फिर 1 है, 1 कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये फॉर्मूला जो लिखे थे इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर ही लिए हैं सभी, ठीक है। आप अभी एक बार डिफरेंशिएशन को यहाँ पे फिर से देख लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट कितना है, 2x+1, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, d/dx x पावर n, ऊपर नीचे x होना चाहिए, और n x पावर n-1, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी पावर आगे आ जाती है, तो इसकी पावर कितनी थी, -1, तो -1 आगे आ गया, और 2x+1 पावर में एक और कम करो तो -1 डॉट। अब अंदर चलो, अंदर डिफरेंशिएशन किसका करना है, 2x का, तो ठीक है, तो dx/dx 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो अंदर क्या रहेगा, 2 + 0 रहेगा, मैंने थोड़ा सा आगे लिखा। तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस का साइन हमने ले लिया, 1 को छोड़ दो, और 2 + 0 2 हो गया, 2 को यहाँ पे ले आओ, डिवाइड बाई 2x+1 की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर कितनी, -1, और -1 कितनी हो जाएगी, -1 और -1 होगी -2, और -2 नीचे आके +2, तो 1 और 2 कितना बन जाएगा, ठीक है, 1 और 2 कितना बन जाएगा, 3। नहीं समझे तो एक बार इसको एज इट इज लिख दो, 2x+1 की पावर -2, ठीक है, ये 2 को मैंने पहले लिख दिया, -2 को नीचे ले आओ, तो 1 और 2 कितना बन जाएगा, 3। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, -2/2x+1 की पावर 3 या क्यूब आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बच्चों इसका सही हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, -2/2x+1 पावर 3, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए भी फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो डिफरेंशिएशन था हमें, वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का, इसमें हमने डिफरेंशिएशन को देखा कि कितना अच्छा ये क्वेश्चन था बेटा, नीट के अंदर जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप रिवाइज करो अच्छे से, और इसको इंपॉर्टेंट लगाना बनता है, क्योंकि ये आपका बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, मतलब बेसिक मैथ का कंसेप्ट भी यहाँ पे आपके क्लियर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 ये है कि एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और इसकी पोजीशन हमको गिवन है अल्फा t4 प्लस बीटा t² प्लस गामा t प्लस डेल्टा, ये हमें बेटा गिवन है इसकी पोजीशन। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सीलरेशन, इसके बारे में हमें बताना है। तो पोजीशन हम यहाँ एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखिए अल्फा t4 प्लस बीटा t² प्लस गामा t प्लस डेल्टा, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, ये पोजीशन की। अब आपको पूछा गया है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बेटा क्या होती है, dx/dt होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, d/dt में अल्फा t4 प्लस बीटा t² प्लस गामा t प्लस डेल्टा, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ बहुत सिंपल टाइप का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, यानी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में ही गिवन है, तो आप इस नॉर्मल फार्मूले से इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप इसका खुद भी इसको कर सकते हो। तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो पहले अल्फा t4, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, t की पावर 4 है, तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ dx/n/dx इज इक्वल टू nx/n-1, ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और ऊपर पावर एक कम करके लिखनी है, पावर कितनी है इसकी 4, ठीक है, तो अल्फा को तो बाहर ले लीजिए, पावर कितनी है यहाँ पे 4t³, ठीक है, 4t³, ये अल्फा है, ओके, अल्फा बाहर आ गया, t की पावर 4 थी, 4 आगे आ गया, 4t³, ठीक है, प्लस बीटा को एज इट इज लिख दो, t की पावर 2 है तो उसका क्या होगा, 2t की पावर 1 हो जाएगा, प्लस गामा को एज इट इज लिख दो, और d/dt इंटू dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डेल्टा, ये तो प्योर नंबर है, तो प्योर नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 अल्फा t³ प्लस 2 बीटा t प्लस गामा। तो ये एक सिंपल सा आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, जिससे आपने वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो आपने क्या किया, इससे वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब अपने चलते हैं एक्सीलरेशन के अंदर। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, dv/dt, dv/dt है तो d/dt, और वेलोसिटी आपको टाइम के साथ ही रिलेट की गई है, ठीक है, क्या है 4 अल्फा t³ प्लस 2 बीटा t प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है, तो d/dt लेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी का टाइम के साथ x के साथ रिलेशन था, तो हम फॉर्मूला dy/dx वाला लेंगे। यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो ये फॉर्मूला कब लेना है,
डी वी बाई डी एक्स है। तो जब आपको ये वेलोसिटी जो है ये किसकी फॉर्म में दी हो, एक्स की फॉर्म में दी, ठीक है, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी किस फॉर्म में दी है, टाइम की फॉर्म में। तो एक्सीलरेशन के ऊपर 2 फॉर्मूले, ठीक है, टोटल जो बात थी यहाँ 3 फॉर्मूला से मैंने आपको उसको हाईलाइट कर दिया, नोट कर दिया। तो यहाँ एक्सीलरेशन अब कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बेटा जी, फॉर्मूला आ जाएगा एक्सीलरेशन का 4 अल्फा तो बाहर आ गया, ठीक है, टी क्यूब का क्या होता है 3 टी की पावर 2, ठीक है, 3 साथ में आ जाएगा, एक पावर कम करके रख, प्लस 2 बीटा तो बाहर आ जाएगा, और टी तो डी टी बाई डी डी 1 होता है, प्लस गामा का कितना होता है, प्योर नंबर है तो प्योर नंबर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आ गई है, 12 अल्फा टी स्क्वायर, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया था, वेलोसिटी आ गई, एक्सीलरेशन आ गई, हमें पूछा गया था रेशो, किसका रेशो, इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल एक्सीलरेशन के साथ, इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल एक्सीलरेशन के साथ रेशो पूछा गया था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम जीरो पर, तो टाइम जीरो यहाँ रख दो वी में, तो वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना आ जाएगा, यहाँ टाइम जीरो रखोगे तो ये स्टेप तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जीरो इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा ना ये पूरा, तो सिर्फ गामा बच जाएगा, तो वी इनिशियल कितना बन जाएगा गामा, और ए इनिशियल, अब एक्सीलरेशन में रखो टी की वैल्यू जीरो, तो ये स्टेप जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बीटा, तो जब इनका रेशियो करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, गामा बाई 2 बीटा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा फोर्थ, गामा बाई 2 बीटा। तो ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर, अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो ये क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल, इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया, कर्व दिया हुआ है, किसके अंदर, वेलोसिटी और टाइम के अंदर, वी टी कर्व आपको दिया गया है, और पूछा गया है एक्सीलरेशन टाइम कर्व क्या हो, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इसकी ग्राफ के कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे फिर से इसको बनाता हूँ, फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो अब कोई भी ग्राफ होता है, इसकी स्लोप क्या होती है, ग्राफ की स्लोप क्या होती है भाई, टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा, नॉर्मल बात मैं साइड में लिखता हूँ कि टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब वाई की तरफ क्या है, इसमें वेलोसिटी है तो डी वी, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है तो डी वी, और नीचे टाइम है तो डी टी, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सीलरेशन को, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अपना क्लियर हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, कोई भी ग्राफ हो उसकी स्लोप होती है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे समझ लो, परपेंडिकुलर वी है वी बाई टी, तो वी बाई टी या डी वी बाई डी टी, ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास, एक्सीलरेशन का। अब इसकी स्लोप यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म है, स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, स्लोप इसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप एक्सीलरेशन होती है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि इतने पार्ट के अंदर मैं यहाँ अगर एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं ये बोलूँगा बच्चों को कि इतने पार्ट के अंदर, इतना ये पार्ट है ना, इतने पार्ट के अंदर एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन रहेगा टाइम की, ठीक है। तो ये क्या होगा, इतने पार्ट के अंदर क्या रहेगा, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, इसका ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो स्लोप जीरो होगी, फ्लैट हो गया ना बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, इसका मतलब इसकी स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई, और स्लोप अगर जीरो हो जाएगी तो एक्सीलरेशन भी जीरो, सीधी सी बात करो, कंसेप्ट भी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो इसके बाद इस लाइन के जस्ट बाद इतने पार्ट के अंदर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो के सामने बनेगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाला इतने पार्ट के अंदर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद बेटा ये वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि स्लोप इसकी नेगेटिव हो गई है, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव हो गई है तो एक्सीलरेशन स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ही एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और स्लोप अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे आएगा, इसके बाद जो एक्सीलरेशन आएगा, के बाद में जो एक्सीलरेशन की जो लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये जब तीनों लाइन को अपने मिलाएंगे ऐसे डॉट लाइन के अंदर इस तरह से, तो ये ग्राफ आपको ऐसे नजर आता है, ये वाला ग्राफ वो ऐसे, यानी कि इसमें काम की जो लाइन है वो थ्री लाइन है, ठीक है, रेड कलर। पहले एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, और लास्ट में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप क्या हो गई थी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ ए और ठीक है, इसमें जो ये लाइन है ना, इसने ये डॉट लाइन में बनी होनी, हालांकि ये वैसे ऑप्शन पूरा सही नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी इन चारों ऑप्शन के हिसाब से यही वाला ऑप्शन सबसे सही है, ठीक है। समझ में आ गई, तो थोड़ा बहुत ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इतना चलता है, इसमें बोनस ऐसे में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ग्राफिकल कंसेप्ट की।
तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। तो यहाँ आपने देखा, बड़ी सीधी सी बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है बेटा, उसकी जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा, जब स्लोप जीरो होगी तो एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि लाइन कांस्टेंट होगी तो स्लोप नहीं है ना, इसमें तो स्लोप पॉजिटिव है, इसमें स्लोप जीरो है और इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव जीरो, फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव के टाइम के साथ इसका ये ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया न्यूमेरिकल नंबर 3। तो ये था बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए, ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर क्या है आपको, देखो पार्टिकल है, ठीक है, उस 1D मोशन कर रहा है और इसका वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या दिया है, बीटा एक्स पावर -2n। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, बीटा इंटू में एक्स की पावर -2n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये देखना है कि वेलोसिटी का रिलेशन बच्चों किसके साथ दिया है, एक्स के साथ, टाइम के साथ नहीं दिया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने जो देखा था, इसमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था ये टाइम के साथ आ रहा है ना, इसमें लेकिन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला एक्स के साथ। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। और इसके अंदर v तो हम एक बार एज इट इज रहने देते हैं, और डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ v की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा एक्स पावर -2n। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का v की वैल्यू यहाँ पे एक बार लिखा रख दीजिए, v की वैल्यू भी तो है ना, बीटा एक्स पावर -2n। ठीक है, ये तो होगी अपने पास v की वैल्यू। अब ये जो है इसमें बीटा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, एन एक्स की पावर n माइनस, तो एन एक्स की पावर n -1। ठीक है, n का मतलब पावर, तो पावर कितनी है 2n। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n-1, पावर आगे आ जाती है एक बार माइनस का 2n और फिर ऊपर पावर में एक कम करके, ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस पहले आ गया 2n और बीटा का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, 2n बीटा स्क्वायर और x की पावर -2n ये है, -2n ये है, तो -2n और -2n -4n और -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन -2n बीटा स्क्वायर एक्स पावर -4n -1। तो ये बेटा एक्सीलरेशन के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इसमें क्वेश्चन में भी आपके बेसिक मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। समझ गए बच्चे, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। ठीक है, चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें अपने क्या दिया है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। क्या इक्वेशन आपको दी है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ये आपके पास एक इक्वेशन है पोजीशन की या डिस्प्लेसमेंट की, है ना। अब इसमें रिटार्डेशन बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो 8 का तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 12 को तो बाहर लिख लो, और डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3t की पावर 2। तो ये अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये तो होगी वेलोसिटी की। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, और डी बाई डी टी और टाइम के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना बन जाएगा यहाँ पे, 12 का तो हो गया 0, माइनस 3 का 3 और t की पावर 2 है तो 2t की पावर 1। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा -6t। ये एक्सीलरेशन 0 माइनस 3 इंटू 2t, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया -60 हो गया। ये आपने फाइंड कर लिया बेटा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रिटार्डेशन बताओ, क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस का आ गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। तो अब ये देखो कि उस टाइम पर जब वेलोसिटी जीरो होती है, तो पहले आप ये करो कि वेलोसिटी जीरो कब होती है। इस इक्वेशन में जो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है ना, इसके अंदर v को आप जीरो कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। ओके, तो 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ गया 2 सेकेंड। इसका मतलब जब वेलोसिटी जीरो होगी तो हमने वो टाइम फाइंड कर ली। ठीक है, कि किस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। अब इस टाइम को यहाँ रख दो, तो एक्सीलरेशन क्या है -60 है, तो -6 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन पूछा जाता तो -12, लेकिन इन्होंने रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन रिटार्डेशन बेटा हो जाएगा +12।
क्या मतलब 12 हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि रिटार्डेशन शब्द के अंदर ही आ जाता है, रिटार्डेशन शब्द के अंदर माइनस छुपा होता है। रिटार्डेशन का आंसर क्या देंगे? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता, ठीक है। अगर यहाँ 12 और -12 दो ऑप्शन होते तो बच्चे इसमें मिस्टेक करते। अगर मुझे एग्जाम बनाने का कहा जाए ना तो मैं इसमें दो ऑप्शन बनाता, +12 और -12, क्योंकि मैं चाहता कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अब बेटा आप क्लियर कर लो, अब ये एग्जामिनर बना सकता है यहाँ पे ऑप्शन दो, क्लियर कर लो इस बात को कि एक्सीलरेशन -12 आया है तो एक्सीलरेशन पूछा जाए तो -12 आंसर गोला करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको रिटार्डेशन पूछा जाए तो माइनस नहीं लगाना है, 12 के ऊपर गोला, ठीक है। नोट कर लीजिए इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर ये था 5। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 के। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 के, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो। ये न्यूमेरिकल भी आपके बेसिक मैथ्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करवाएगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक्स जो है पोजीशन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है t+5 की पावर -1, t+5 की पावर -1, ये आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू। अब आपको पूछा क्या गया है, एक्सीलरेशन इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। डिस्टेंस और वेलोसिटी के रिलेशन पूछे गए, ठीक है। तो आप पहले एक काम करो, पहले v निकाल दें। v क्या होता है? dx/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू में t+5 की पावर -1। तो v कितना हो जाएगा बताओ? n x की पावर n-1, यही होता है ना। तो n, ठीक है। क्लियर? पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करो, t+5, ठीक है। ये तो x हो गया, पूरे को आप x मानो, ठीक है ना। तो पावर पावर पहले आगे n, x की पावर n-1, देखो ये हो गया। ये तो t+5 का इस t के रिस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर चलो, ठीक है। तो अंदर चलो तो dt/dt कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। +5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 तो 1 होता है, इसको छोड़ देंगे। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास? -t+5 की पावर -2, ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाए। तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछता तो यहाँ तक आंसर। अब अपने चलते हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन तक जाना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ? dv/dt। तो क्या बन जाएगा? d/dt, और v की वैल्यू क्या है? -v की वैल्यू क्या है? -v की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे -t+5 की पावर -2, -t+5 की पावर -2। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? ये जो माइनस है ना बच्चों, ये वाला जो माइनस, ठीक है, ये तो बाहर ले लिया, ठीक है। और -2 है तो पहले पावर कितनी आ जाएगी? -2t+5 की पावर -2 -1, ये इसका डिफरेंशियल। अंदर की बात करें तो वही आ जाएगा 1 + 0, ठीक है ना, क्योंकि dt/dt 1 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देते हैं। एक्सीलरेशन हमारे पास बन गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, +2, ठीक है। एक मिनट यहाँ लिखते हैं, एक्सीलरेशन बन गया +2, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2, और t+5 की पावर, t+5 की पावर क्या बन गई? -3। ये हमारा बन गया एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पूछा जाता तो ये भी आंसर हो। अब एक्सीलरेशन का इसने रिलेशन बताया, पूछा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो 1 बाई 1 इसके रिलेशन देखो। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है t+5 की पावर -1, ठीक है, t+5 की पावर -1 के। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं क्यूब पूछूं, ठीक है, एक्स क्यूब, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? दोनों तरफ क्यूब कर दो, ठीक है। -3 × 3 तो -3 बन गया। एक्स क्यूब, ये मैंने क्यूब क्यों किया देखो, क्योंकि आपको बेटा यहाँ से समझ होएगा, एज पर कंडीशन है, ये मैथमेटिकल है। क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू किसके है? t+5 की पावर -3 के, ठीक है। t+5 की पावर -3 के प्रोपोर्शनल बताना है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये t+5 की पावर -3 है, तो ये t+5 की पावर -1 है, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा ना। यानी कि एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एक्स क्यूब के। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन ये आंसर यहाँ नहीं है गिवन, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर -2 है, लेकिन ये तो एक्स की पावर 3 के प्रोपोर्शनल। अब आंसर उन दोनों में है वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे अब देखो वेलोसिटी की बात। तो वेलोसिटी बच्चों क्या है? वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे ये देखो, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? t+5 की पावर -2 की, ठीक है। और इसमें -3 है, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा v की पावर 3/2, ठीक है। नहीं समझ आए तो मैथमेटिकल देख लो, देखो इसको। तो यहाँ से √v, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? t+5 की पावर -1, ठीक है। अब मैंने रूट भी क्यों किया आप कहेंगे, ठीक है, वो मैथमेटिकल है बेटा, एक एज पर कंडीशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इसके प्रोपोर्शनल है पावर -3 के। तो -2 और -1 दो बार आएंगे ना, तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू -3 है। देखो चलो, कई बच्चे छोटे होते हैं तो इसको एक बार मैं -2 और एक बार मैं इसको
-1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये -3 है ना, इसको -2 और -1 में ब्रेक कर देते हैं, ओके। तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू, ये -2 वाला तो v के प्रोपोर्शनल हो गया और -1 वाला √v के हो गया, तो एक्सीलरेशन टोटल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v की पावर 3/2 के। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। तो ये भी बेटा आपका मैथमेटिक्स की एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने अच्छे से इसमें मैथमेटिक्स को भी रिवाइज किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट बनाना बनता है, ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7, ये देखो बेटा, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। इसमें क्या है, आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दिया हो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एफ नोट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। ये तो है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है इसमें, ठीक है, द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, जीरो वेलोसिटी, टाइम जीरो पर पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी इज, ठीक है। मेन बात है, इन्होंने वेलोसिटी पूछी है और पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चलता है, तो वी एक्स, ये वी एक्स लिखा हुआ है, तो इन्होंने वी एक्स पूछा है। मेन बात इन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था, वेलोसिटी गिवन थी, या तो टाइम के फॉर्म में या एक्स की फॉर्म में, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, तो ये बेटा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कब इंटीग्रेशन होगा, देखो डिवाइड का फॉर्मूला जब आता है तो डिफरेंशिएशन, इनटू वाले का इंटीग्रेशन, आपको कैसे पता चलेगा, आप एक्सीलरेशन को कन्वर्ट करोगे डीवी बाई डी टी में, यही करोगे ना, ये एफ नोट माइनस एफ नोट टी बाई कैपिटल टी, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी, तो टाइम को एक साइड में करना पड़ेगा, टाइम को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो टी वी इज इक्वल टू एफ नोट माइनस एफ नोट टी बाई कैपिटल टी इंटू में डी टी। तो देखो ये फॉर्मूला अब इंटू का बन गया, टी वी इंटू में आ गया डी, ठीक है। तो ये अब वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो आपको इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और शुरुआत में वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो से वी, तो वेलोसिटी तो वी हो गया, है ना। जनरल यही होता है, जीरो से वी का वी बन गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब देखो ये टाइम जीरो से कहाँ तक लेना है, वहाँ तक। यहाँ देखो बेटा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि टाइम इंटरवल जीरो से उस इंस्टेंट तक जब एक्सीलरेशन जीरो है, जब एफ जीरो है, तो वो टाइम पहले यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे साइड में चलते हैं कि जब एफ जीरो है, पहले तो आप एफ को इसमें जीरो कर दो, एक्सीलरेशन को एफ से लिखा गया, तो एक्सीलरेशन को जीरो कर दो, एफ नोट 1 माइनस टी बाई कैपिटल, है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं एक्सीलरेशन को एफ से क्यों लिखा, ऐसा बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसने गिवन है आपको कि एक्सीलरेशन को एफ से लिखा है, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, एफ से कर लो इसको, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें गिवन है ना एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात, अब इसमें क्या होगा, एफ नोट तो इधर आके जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी बाई टी इज इक्वल टू 1 या स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। इसका मतलब ये जीरो से टी तक करना है, या जीरो से कैपिटल टी तक, ठीक है। और अंदर वही है, एफ नोट माइनस एफ नोट टी बाई कैपिटल टी इंटू में डी टी, ठीक है। देखो फिर से सुनो, लिमिट हमने कैसे इसकी फिक्स की है, लिमिट ऐसे लेके टाइम जीरो से उस टाइम तक जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, तो एक्सीलरेशन जीरो का टाइम क्या है, कैपिटल टी है, तो जीरो से कैपिटल टी तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, अंदर इंटू कर दो, यानी कि जीरो से टी एफ जीरो डी टी माइनस जीरो से टी एफ जीरो टी बाई टी इंटू में टी टी, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास, इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल ही है, p इज इक्वल टू एफ नोट इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, यानी कि कैपिटल टी हो जाएगा, माइनस एफ नोट बाई कैपिटल टी इंटू में, अब ये t की पावर 1 है, तो t की पावर का 1 का क्या होता है, t की पावर 2/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 2/2 हो जाएगा। यहाँ से कौन कटता है, यहाँ पे कैपिटल टी से की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो v आ जाएगा एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाई टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ नोट टी बाई टू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एफ नोट टी बाई टू, एफ नोट हाफ एफ नोट टी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों के, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो और इसमें कंसेप्ट समझो। आपने इसमें क्या देखा कि आपको एक्सीलरेशन देकर वेलोसिटी पूछी थी, तो इसमें बेटा इंटीग्रेशन होता है, तो इस क्वेश्चन ने आपको ये समझाया है बच्चों कि कब डिफरेंशिएशन लेना है, कब इंटीग्रेशन, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन थे अभी तक हम डिफरेंशिएशन ले रहे थे 6 क्वेश्चन तक, अब हम इंटीग्रेशन लिया है हमने, है ना। तो ये थोड़ा अलग है, क्यों, यहाँ पे एक्सीलरेशन को देके वेलोसिटी पूछी गई, ठीक है। और अगर वेलोसिटी को देके एक्सीलरेशन, तब डिफरेंशिएशन होता है। तो सीधी सी बात है, जब डिवाइड का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन और इनटू का फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला होता है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 में, अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 में।
देखिए ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8। देखो इसमें क्या है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। ये आपको बेटा इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है इन्होंने डिस्टेंस की, एस की इक्वेशन इसको दी हुई है। तो एस की इक्वेशन, एस का एस आपको कितना गिवन है यहाँ पे 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, ये आपको एस गिवन। और पहले अपने क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं, डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू में 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो, तो क्या बनेगा, 3 का तो 3 आ जाएगा, टी की पावर 3 है तो 3t की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करके रख। 7 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, टी की पावर 2 है, 2t की पावर 1 प्लस 14, ये t है, इसको dt बाई dt 1 हो जाएगा प्लस 0। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, 9t² प्लस 14t प्लस 14, ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन, क्योंकि पूछा क्या गया है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 1 सेकंड, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही एक्सीलरेशन के ऊपर है, तो मैं आपको एक्सीलरेशन के ऊपर सब तरह की प्रैक्टिस आज मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू में 9t² प्लस 14t प्लस 14, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन लो, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 9 इंटू में 2t की पावर 1, 9 इंटू में 2t की पावर 1 प्लस 14, और dt बाई dt 1 हो जाएगा और 14 का 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया अभी हमारे पास, एक्सीलरेशन का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया है 18t प्लस 14, 18t प्लस 14। अब पूछा गया कि 1 सेकंड के ऊपर एक्सीलरेशन कितना होगा, तो 18 इंटू 1 प्लस 14। ठीक है, तो 18 प्लस 14, तो 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको वेलोसिटी किस फॉर्म में थी, देखो वेलोसिटी दी हुई थी टाइम की फॉर्म में, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt लगता है। ठीक है, जो जो फॉर्मूला है कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिए, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। इसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, तो फिर से आपको पोजीशन x आपको कितनी गिवन है, at² माइनस bt³, ये आपको गिवन है। ठीक है, और एक्सीलरेशन 0 कब होगा, तो पहले तो आप वही काम करो, पहले आप वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी at² माइनस bt³। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपके पास, a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2t की पावर 1, ठीक है 2t की पावर 1 होगी, माइनस आगे क्या है यहाँ पे b तो कांस्टेंट है, t की पावर 3 है तो 3t की पावर 2। ओके, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2at माइनस 3b t², ये आपके 3b t², ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसको एक्सीलरेशन में ले जाइए, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे बताओ, मैंने dv बाई dx वाला क्यों नहीं लगाया। अगर बच्चों यहाँ वेलोसिटी 2ax माइनस 3bx² होती तो वो लगता a इज इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टाइम का फॉर्मूला 2at माइनस 3b t²। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, 2a तो बाहर आ गया और dt बाई dt 1 हो गया, माइनस 3b तो बाहर आ गया और t की पावर 2 है तो 2t की पावर 1। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6bt। अगर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पूछता तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, लेकिन इसने पूछा कि एक्सीलरेशन 0 कब होगा, किस टाइम पर एक्सीलरेशन 0 होगा, तो आप एक्सीलरेशन को 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 6bt, तो 2 इज इक्वल टू 6bt, तो t क्या बन जाएगा बताओ, 2 बाई 6b। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 6b, हाँ 2a, a भी था ना बेटा यहाँ पे, 2a, a का प्रिंट नहीं आया, 2a माइनस 6bt। ठीक है, तो 2a माइनस 6bt, तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो 2a बाई 6b, तो a बाई 3b, ये बन जाएगा आपका एक्सीलरेशन a बाई 3b टाइम। ठीक है, कौन से टाइम के ऊपर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो आपने बच्चों क्या करना है, पहला काम आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है, और एक्सीलरेशन फाइंड,
यहाँ तक आपका मेन काम रहता है। उसके बाद क्वेश्चन के मोड को अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो भी उसमें पूछी गई है क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसने पूछा था किस टाइम पर एक्सीलरेशन जीरो होगा बच्चों, तो आप एक्सीलरेशन को यहाँ पे जीरो कर दो। एक्सीलरेशन आया कितना था 2a माइनस 6bt, ठीक है 2a माइनस 6bt। तो एक्सीलरेशन को जीरो कर दो और यहाँ पे टाइम की वैल्यू फाइंड कर लो, तो वो टाइम आ जाएगा जिस पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 9 के बाद चलिए न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 10 में, ये है न्यूमेरिकल नंबर 10। देखिए इसमें क्या है, आपको एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, ये एक्सीलरेशन आपको दिया है इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एज बी टी। एक्सीलरेशन आपको दिया है टाइम टी के साथ बी टी की फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि आपको एक्सीलरेशन इन्होंने दिया हुआ है बी टी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, बी यहाँ कॉन्स्टेंट है और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो। ठीक है, ये आपको दिया है वी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी से ये स्टार्ट होता है और डिस्टेंस आपको बतानी है। तो एक्सीलरेशन आपको दिया है, तो आपको पहले तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होता है आगे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी टी। तो अब आप समझ गए सभी बच्चे क्या, कि डी वी इज इक्वल टू बी टी डी टी। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये इनटू की इक्वेशन। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन देके हमें वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डी वी बाई डी टी, तो डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इनटू में आ जाता है। तब इस केस में दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ और ध्यान रखने की, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, तो वी नोट से वी, यहाँ पे जीरो से वी नहीं लेना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें वी नोट दी है। ठीक है, टाइम जीरो से टी, कुछ भी नहीं लिखा हो तो वैसे भी नहीं दिया है लिमिट, इसका मतलब जीरो से ही होगी। ठीक है, कॉमन बात है कि हम भी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट हम जीरो से करते हैं, तो अगर मेंशन नहीं है तो वो जीरो से होगी। ठीक है, और मेंशन है तो वो गिवन होगा वहाँ पे कि वो वी नोट से स्टार्ट करता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नोट इज इक्वल टू बी टी की पावर 1 है तो इसका होगा टी की पावर 2/2। यहाँ पे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी नोट प्लस बी टी स्क्वेयर बाई टू, क्या आ जाएगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पूछता तो यहाँ तक होता। कई बच्चे ये समझे नहीं है तो बेटा यहाँ डी वी है, रियल में ये फॉर्मूला देखो ऐसे होता है, बेसिक मैथ समझ लो, वी नोट से वी की पावर जीरो डी वी, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि वी की पावर जीरो 1 होता है तो उसको वहाँ मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ डी वी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन का, एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर भी एन प्लस वन नीचे भी एन प्लस वन, ऊपर भी जो आप करते हो इंटीग्रेशन का कॉमन फॉर्मूला। तो यहाँ क्या होगा देखो, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर, मतलब वी माइनस वी नोट, वी माइनस वी नोट, पावर जीरो है तो ऊपर भी जीरो प्लस वन मतलब 1/1 1/1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी माइनस वी नोट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साइड में इसको एक्सप्लेन कर दिया। समझ गए, तो ये आ गया v का फॉर्मूला। लेकिन हमें तो अभी डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आगे चलना पड़ेगा। तो v की वैल्यू फर्दर क्या होती है, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस बी टी स्क्वेयर बाई टू। अब आगे इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए dx निकालने के लिए, तो dx इज इक्वल टू वी नोट डी टी प्लस बी टी स्क्वेयर बाई टू इंटू में डी टी। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। ठीक है, और पार्टिकल देखो ओरिजिन से ही चलता है ना, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये लिमिट तो जीरो से एक्स ही आएगी, जीरो से एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ टाइम की लिमिट है तो टाइम की लिमिट जीरो से टी है, टाइम की लिमिट क्या है यहाँ जीरो से टी। जो लिमिट आपको स्पेशल दी है ना वही बस इसमें आपको इंडिकेशन करनी है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बाकी सब कुछ जीरो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से टी अंदर जाएगा तो वी नोट डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी टी क्या होता है बेटा, टी प्लस बी बाई टू, और टी की पावर टू है ना, इसका हो जाएगा टी की पावर 3/3। तो x का क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वी नोट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। ठीक है, वी नोट टी बाई बी टी क्यूब प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स, वी नोट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। तो आपका थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा, वी नोट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। अब समझ में आ गया। तो बच्चों को यहाँ समझ में क्या आया कि आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ था बी टी, क्या लीनियरली चेंज होता है बी टी के को। तो एक्सीलरेशन देखिए डी वी बाई डी टी, तो डी वी आएगा इंटीग्रेशन से वी आएगा, और फिर वी का फर्दर क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको इंपॉर्टेंट बोलना, इसको साइन मार्क करना, इसके ऊपर भी बनता है। नेक्स्ट करते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, 11th नंबर क्वेश्चन एक्सीलरेशन के ऊपर। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो 11 नंबर, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो इसमें आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या गिवन है, देखो एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 ये आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको, एस गिवन, और पूछा क्या गया है वेलोसिटी। बताओ जब एक्सीलरेशन जीरो हो तो आप तो क्या करो, पहले आप वेलोसिटी को फाइंड करो। तो वेलोसिटी क्या होती है बताइए, डी एस बाई
डी टी। तो क्या बन जाएगी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। ओके, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टी क्यूब है तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 6t² है तो 2t⁻1 कर देंगे इसको। ओके, प्लस 3 का 3 आ जाएगा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा और 4 का तो 0 हो जाता है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3t² माइनस 12t। ये आपके पास वेलोसिटी आ 3t² माइनस 12t। अब वेलोसिटी से फर्दर क्या फाइंड करेंगे, अपने एक्सीलरेशन को फाइंड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में 3t² माइनस 12t। तो इसका फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, तो 3 का 3 t⁻2 है तो इसका क्या होता है 2t⁻1 माइनस 12। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 6t। एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा 6t माइनस 12। एक्सीलरेशन कितना आ गया 6t माइनस 12 आ गया। एक्सीलरेशन कितना आ गया 6t माइनस 12। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो ये देखो एक्सीलरेशन 0 कब होगा, तो आप एक्सीलरेशन को 0 कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12। तो 6t इज इक्वल टू 12। तो t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के ऊपर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो 2 सेकंड एक्सीलरेशन को 0 कर दिया, वो टाइम आ गया जिस पर एक्सीलरेशन 0 होगा, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो पूछा कि वेलोसिटी बताओ, समझ गया ना क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी तब वेलोसिटी बताओ जिस टाइम के ऊपर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो एक्सीलरेशन को 0 करके जो टाइम आ गया वो वेलोसिटी की इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी अपने पास, वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू में t⁻2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 इंटू में 2। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 12 माइनस 24। ठीक है, 12 माइनस 24 आ जाएगी। ठीक है, 3t² माइनस वेलोसिटी क्या बनी 3t² माइनस 12t प्लस 3, पे प्लस 3 भी था ना। ठीक है, क्लियर, प्लस 3 भी था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे प्लस 3 भी है, प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी -12 प्लस 3, यानी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी -9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा -9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, तो ये बेटा आपने सीखा 11 क्वेश्चन इसके ऊपर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसके, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।